भेद नहीं था, हमारे में और तुम्हारे में कोई अंतर नहीं था, लेकिन हमने ही अपने देश से तुमको यहाँ भेजा। कैसे भेजा, जरा इसकी रचना को सुनो। तो कह रहे हैं कि अनामी महाप्रभु वहां विराजमान है, उनके देश में जीवात्माओं का यथा समुद्र भरा पड़ा हुआ है। हमारे अंदर, आपके अंदर, हर जीवों के अंदर जो जीवात्मा बैठी हुई है, बालू के लाखों कर छोटे कर दिए जाए उससे भी बारीक जीवात्मा है। ऐसी जीवात्माओं का यथा समुद्र उस देश में भरा पड़ा हुआ है। ऊपर से नीचे की तरफ रचना होती आ रही है, बड़े गौर से सुनेंगे। अनामी महाप्रभु अपने मौज में आ गए, मौज में आकर के अपने मुखार बिंदु से आवाज लगा दिया। उनके आवाज में इतनी दमकसी थी, इतनी ताकत थी कि आवाज के बल पे आगम लोक बन करके तैयार हो गया। उन्हीं की आवाज पर अलख लोक बन करके तैयार हो गया और उन्हीं के आवाज पे सतलोक बन करके तैयार हो गया। अनामी महाप्रभु की आवाज से आगम लोक, उसके नीचे अलख लोक, उसके लाखों करोड़ों अरबों जो जन नीचे सतलोक, ये 3 लोक बन करके तैयार हो गए। तो अनामी महाप्रभु ने अपने आने स्वयं ही, मान लीजिए स्वयं अनामी महाप्रभु आगम लोक में आगम पुरुष बन करके बैठ गए, अलख लोक में अलख पुरुष बन करके बैठ गए, सतलोक में सत पुरुष बन करके बैठ गए। और जीवात्माओं का यथा समुद्र सतलोक से लेकर के अलख लोक, आगम लोक, अनामी लोक तक लगा हुआ है। ये सारी सूरतें वहां कुलेल कर रही हैं, खेल रही हैं, झूल रही हैं मालिक के गोद में। आप जो है सतपुरुष मालिक, यानी सतलोक में सतपुरुष मालिक जो है मौज में आ जाते हैं। मौज में आकर के अपने मुखार बिंदु से आवाज लगा दिया। देखें, लोग कहते हैं कि केहू का देहल ई कोरी चुनरिया, बात जोड़िया से मांगल, दाग कहां से लागल। कितनी ऊंची चीज लोगों ने लिखा कि किसी ने इस कोरी चुनर को, इस जीवात्मा को दिया है। केहू का देहल ई कोरी चुनरिया, आने किसी ने इस जीवात्मा को दे दिया। बात जोड़िया से मांगल, किसी ने प्रार्थना करके मांग लिया। जब मांग लिया उस कोरी चुनर में, फिर दाग कहां से लग गई? ये 3 प्रश्न इसमें मिलेंगे कि यानी उस कोरी चुनर को किसी ने दिया, किसी ने मांग लिया, और उस कोरी चुनर में दाग कहां से लगी? तो जब सतपुरुष मालिक की मौज उठी, उन्होंने अपने मुखार बिंदु से आवाज लगा दिया। जब आवाज लगा दिया, उनकी आवाज में इतनी दमकसी थी, इतनी ताकत थी कि आवाज के बल पे अनंतों ब्रह्मांड और अनंतों लोक नीचे के तरफ बन करके तैयार हो गए। सारे मसाले उतार दिए गए, सब अनंतों ब्रह्मांड और अनंतों लोक बन करके तैयार हो गए। अब सतपुरुष मालिक ने 16 जीवात्माओं को बुलाया और कहा कि देखो, मेरा हुक्म है, मेरा आदेश है कि तुम लोग नीचे जा करके जरा देखो मैं कितनी सुंदर रचना कर रखा हूं। आवाज के बल पे सब तैयार हुआ है। ये धरती है, धरती के नीचे कोई खंभा या पिलर लगा करके खड़ा नहीं है, सब के खिंचाव से धरती टंगी हुई है। शब्द सिमट जाए, सब कुछ सिमट कर चला जाएगा। तो शब्द के द्वारा रचना हुई। 16 जीवात्माओं से कहा कि जरा तुम लोग जाकर के देखो कैसी सुंदर रचना किया। ये जीवात्माएं रोने लगी, हुजूर हम वो आपको छोड़कर जाना नहीं चाहते हैं। कहे कि मैं तुम लोगों को यहाँ से फेंकेंगे नहीं, शब्द की धार पर नाम की डोरी पर उतारेंगे और 16 मुकाम बना देंगे।
जा करके जरा देखो तो पिता के हुक्म को मान करके 16 जीवात्माएं तैयार हो गई। नाम की डोरी को पकड़ करके 16 गांठें दे दी गई, 16 मुकाम बना दिए गए, 16 पुत्र आकर के 16 गांठों पे बैठे। जब ऊपर जाने लगे तो जाने के लिए रास्ता मालिक ने नहीं दिया था, आने के लिए रास्ता दे दिया, जाने के लिए रास्ता नहीं था। तब इन लोगों ने रोना शुरू कर दिया, हम लोगों का मालिक ने देश निकाला कर दिया, अब क्या किया जाए। तो इन लोगों ने अपने अपने स्थान पर बैठ करके जुगों तक, अनंतों जुगों तक अखंड ध्यान लगाया। जब अखंड ध्यान लगाया, सत्पुरुष मालिक प्रसन्न हो गए। जब प्रसन्न हो गए तो आवाज लगाए, मैं आज तुम लोगों से प्रसन्न हूं, जो मांगना चाहते हो मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूं। इन 16 पुत्रों ने प्रार्थना किया, हुजूर हम लोगों को सब कुछ तो मिला है, सारे मसाले मिले हुए, सब लोग ब्रह्मांड बन करके तैयार हैं, सरकार हम किस पे राज करें। हम लोगों का अपने ही जैसा छोटा छोटा सा राज्य दे दीजिए। कहने का मतलब जीवात्माओं का थोड़ा थोड़ा सा भंडार दे दीजिए, हम इनके ऊपर राज करेंगे, हम इनको मारेंगे, काटेंगे, सताएंगे नहीं। इतनी बात सुनकर के सब पुरुष मालिक ने कहा, अच्छा जरा ठहरो, मैं अभी बताता हूं। तो उस सतलोक में जो निचली सतह की जीवात्माएं थी, सतपुरुष मालिक ने कहा, अरे बेटी देखो, मैंने अपने 16 सूरतों को, 16 जीवात्माओं को नीचे उतार दिया। उन लोगों ने हमारा अखंड ध्यान लगाया, अखंड ध्यान से मैं प्रसन्न होकर के वरदान देने के लिए तैयार हो गए। उन लोगों ने तुम लोगों को दान में मांग लिया। तो आए बेटी, तुम लोगों को उनके पास जाना है। इतनी बात सुनकर के सारी सूरतें रोने लगी। आप जरा विचार करें, ये बिटिया घर में पैदा होती है, धीरे धीरे बेटी सयान होती है, शादी का वक्त आता है, सयानी हो गई, दुल्हन बनकर के ससुराल जाने का वक्त आ जाता है। बेटी ससुराल जल्दी जाना नहीं चाहती, माँ बाप के प्यार को, गांव क्षेत्र के प्यार को भूलना नहीं चाहती है। लेकिन जब रोती है, रीत रिवाज के अनुसार मदारी जो है अपने कलेजे पे पत्थर रख करके बिटिया को विदा कर देती है, ये बेटी जा ससुराल में जा और बड़े बुजुर्गों की सेवा सत्कार करना, अपने पति को मानना, सेवा सत्कार करना। बेटी को रोते हुए माँ बाप विदा कर देते हैं। ठीक इसी तरह से वो सत्पुरुष मालिक ने जब हुक्म फरमाया, ए बेटी तुमको हमारे देश से जाना है, 16 बेटों को मैंने उतारा, तुमको मांग लिया। उन लोगों ने ये सारी सूरतें रोने लगी। जब रोने लगी तो सत्पुरुष मालिक भी रोने लगा। कहा, हुजूर देखो, तुम लोगों को मैंने यहाँ से फेंकेंगे नहीं, शब्द की धार पर उतारेंगे। वो लोग तो नीचे चले गए, वापस नहीं आ सकते, लेकिन तुम लोगों को ये छूट होगी कि जब चाहे तब जाना, जब चाहे तब आना, तुम्हारे लिए कोई रोक टोक, कोई बंधन नहीं है। लेकिन सत्पुरुष मालिक ने अपने कलेजे पे पत्थर रख करके रोते हुए हमको और आपको विदा कर दिया। विदा क्या कर दिया, हमारी और आपकी क्या दुर्भाग्य रही कि उस समुद्र से एक एक घड़ा निकाल करके 16 पुत्रों को दिया गया। हमारी यही दुर्भाग्य रहे कि उसी घड़े के अंतर्गत हम और आप भी आ गए। वहाँ समुद्र है, लेकिन समुद्र से एक घड़ा निकाला जाए, क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन हमारी भाग्य खराब थी कि उसी घड़े में हम आ गए। घड़े में आ गए, इन 16 पुत्रों को एक एक घड़ा इन लोगों को दे दिया गया। उसी समय सत्पुरुष मालिक ने अंश 2 सत्पुरुष निकाली, अंश 2 सत्पुरुष निकारी, ज्योत निरंजन नाम धरारी, यह तो कला उतर कर आई, झझरी दीप में आन समाई।
आने दो धाराएं स्त्री और पुरुष निकल करके आई, और जो सबसे छोटे पुत्र थे निरंजन भगवान, उनके ही मंडल में छझरी द्वीप में इन दो सूरतों को ला करके समाहित कर दिया। अने स्त्री और पुरुष दो धाराएं आकर के समाहित कर दी गई, और सतपुरुष मालिक ने उसी समय एक गुप्त संत भी लगा दिया। जरा तुम जाओ और इनको देखते रहना, इनको ये लोग मारेंगे, काटेंगे, सताएंगे, तो इसकी खबर हमको देना। और उन 16 पुत्रों से भी वादा कराया कि अगर तुम लोग इनको मारोगे, काटोगे, तो मैं तुम लोगों से इनको छीन लूंगा। ये वादा करा दिया, और ये सूरतों को लेकर के अपने अपने देश में राज करने लगे। सतयुग था, सतयुग जोगी सब विज्ञानी, तारी हरि ध्यान तरय भव प्राणी। अरे सतयुग था, सारी जीवात्माएं आती थी जाती थी। ये 16 पुत्र इतने चतुर और चालाक थे कि उस घड़े में से थोड़ी सी जीवात्मा को निकाला और राज किया। 1 लाख बरस हो गया, जीवात्माएं जाकर के वहां रुक गई, अनगिनत खेपे चली गई। यहां भी हमारी और आपकी दुर्भाग्य है कि उन खेपों में नहीं गए। इस तरह से इनको चिंता होने लगी कि सारी सूरतें एक दिन चली जाएंगी, हम किस पे राज करेंगे, फिर हमको अखंड ध्यान लगाना पड़ेगा, तो मालिक देगा कि नहीं देगा। इनके लिए कोई योजना बनाया जाए, इनको फंसाने के लिए, रोकने के लिए कोई तरीका अपनाया जाए, आने इस चुनर में दाग लगाई जाए। आने उसने दे दिया, इन लोगों ने मांग लिया, अब इस चुनर में दाग लगाने के लिए सोच रहे कि इनको रोक लिया जाए। तो निरंजन भगवान के मंडल में झझरी द्वीप में 2 धाराएं समाहित थी, स्त्री और पुरुष। निरंजन भगवान अपनी शक्ति के द्वारा आद्या महाशक्ति को पैदा कर दिया, क्योंकि ज्योति पुरुष 2 धाराएं पहले से मौजूद हैं। आद्या महाशक्ति को पैदा कर दिया। जब आद्या महाशक्ति पैदा हो गई तो निरंजन भगवान ने कहा, देखो तुम जो है 3 पुत्रों को पैदा करो, और जब 3 पुत्र पैदा हो जाए तो उनसे कहो कि वो प्रचार करें, हम ब्रह्मा के रूप हैं, हम विष्णु के रूप हैं, हम शंकर के रूप हैं, हमारा पता उनको मत बताना। आने निरंजन भगवान अपनी धर्म पत्नी से कह रहे हैं कि 3 पुत्रों को पैदा करो, 3 पुत्र जब पैदा हो जाए तो उनसे कहो कि वो प्रचार प्रसार करें, हमारा भेद उनको मत बताना। ये हुक्म दे दिया कि हमारे बेटे जो है हमारा पता न जानने पाए, जान जाएंगे तो ये दाग नहीं लग पाएगी, हम और आप यहाँ नहीं फंस पाएंगे। तो हुक्म दिया, आद्या मां शक्ति ने 3 बेटों को पैदा किया, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ये 3 पुत्र जब पैदा हुए, ये लोग आवाज लगाने लगे, हम ब्रह्मा के रूप हैं, हम विष्णु के रूप हैं, हम शंकर के रूप हैं। तब तक आद्या मां शक्ति ने हुक्म दिया, ठहरो, अखंड ध्यान पे जाकर के बैठ जाओ। अगर मां हुक्म न देती, अखंड ध्यान पे न बैठाती, ये 3 पुत्र अपने पिता के पता को जान जाते, क्योंकि सतयुग था, सतयुग जोगी सब विज्ञानी, रचना नहीं हो पाती। माँ का हुक्म मिला, अखंड ध्यान पे बैठ गए। 50,000 बरस तक इन लोगों ने अखंड ध्यान लगाया। इसके बाद निरंजन भगवान ने ऊपर से आवाज दिया, तुम लोग मेरी आवाज को सुन रहे हो। विष्णु जी और शंकर जी को कुछ पता नहीं चला, ब्रह्मा जी को पता चला। आने ब्रह्मा जी ने कहा कि हाँ मैं आपकी आवाज को सुन रहा हूँ, कहे कि नोट करो। तो ईश्वर अपने मुखारबिंद से बोलने लगे, ब्रह्मा जी नोट करने लगे। 1 लाख श्लोक उन्होंने बोला, 1 लाख श्लोक इन्होंने नोट किया। अब उसमें क्या लिखा गया, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हिंसा, क्या अहिंसा, क्या झूठ, क्या सत्य, क्या पाप, क्या पुण्य, यही सब लिख करके भर दिया गया। और 10,000 बरस तक प्रचार करवाया, प्रचार कर दो। अब हमारे देश का विधान बन गया, हमारे देश में कानून व्यवस्था लागू कर दी गई। अब तक तो कोई रोक, तो कोई बंधन नहीं था।
जो जैसा करता था आता जाता था, कोई बंधन नहीं था। लेकिन अब हमारे देश की कानून बन गई, जो अच्छा कर्म करेगा तो उस पर ब्याज लगा करके वसूल करेंगे, जो बुरा कर्म करेंगे उस पर भी ब्याज लगा करके वसूल करेंगे। यही आजादी हमारे लिए और आपके लिए काल बन गई। उसी समय स्वर्ग बना दिए गए, उसी समय बैकुंठ बना दिया गया, उसी समय ये 84 लाख जोनियां बना दी गई कि जो अच्छा कर्म करेगा स्वर्ग लोक में जाएगा, ब्याज लगेगा तो कुछ और दिनों तक रहना पड़ेगा, बहुत अच्छा कर्म करेगा तो बैकुंठ लोक में जाना पड़ेगा, ब्याज लगेगा और समय तक रहना पड़ेगा। पुण्य छीणे मृत्यु लोक विसंति, पुण्य छीण हो जाएगा फिर मृत्यु लोक में आएगा वो जीव, और यहाँ आकर के गलत कर्म करेगा फिर नरकों में जाएगा। आने छुटकारा नहीं हुआ। अच्छे कर्म और बुरे कर्म हम और आप करते रहे और यही नरकों में 84 लाख जोनियों में और स्वर्ग में बैकुंठ में भ्रमण करते रहे। यही आजादी हमारे लिए और आपके लिए काल बन गई। तो महापुरुष आकर के हमको और आपको यही समझाते हैं यहाँ से कैसे निकला जाए, कैसे यहाँ से निकल करके चला जाए, यही निकालने की कोशिश करते हैं। महापुरुष आकर के हम जो आप मोह माया में जकड़े हुए कैसे यहाँ से निकलेंगे, ऐसे इसमें से निकालने की कोशिश करते हैं। बात उस समय की है जिस समय राजा भर्तृहरि का नाम हम और आप सुने हैं। राजा भर्तृहरि बड़ा ही धर्मात्मा राजा था, बड़े प्यार भाव से प्रजा की सेवा सत्कार करता था, साधु महात्माओं की सेवा सत्कार किया करता था, लेकिन अपने राज्य में जकड़ा हुआ था, मोह माया में जकड़ा हुआ था। अपने धर्म पत्नी को वह राजा भर्तृहरि बड़ा ही प्यार करता था। उस जमाने में गोरखनाथ जी जो कि जोगी के रूप में आए हुए थे, गोरखनाथ जी इस राजा भर्तृहरि को देखा। राजा भर्तृहरि बड़ा ही धर्मात्मा है, लेकिन मोह माया में जकड़ा हुआ है। चला चले इसको निकालने की कोशिश किया जाए। गोरखनाथ जी राजा भर्तृहरि के दरबार में चले हैं। गोरखनाथ जी जब पहुंचे हैं तब तक खबर लग गई राजा भर्तृहरि को कि गोरखनाथ जी आ रहे हैं। अपने राज दरबार को छोड़ करके स्वागत करने के लिए राजा भर्तृहरि गोरखनाथ जी के कदमों में आकर के गिर गया। हुजूर आप हमारे दरबार में चल रहे हैं, सरकार चलिए मैं आपका स्वागत करता हूं पूरे राज दरबार की तरफ से। गोरखनाथ जी राजा भर्तृहरि के साथ में चले, खूब स्वागत सेवा सत्कार हुआ, सेवा सत्कार हुआ। प्रसन्न होकर के गोरखनाथ जी ने एक काम किया, कहा कि देख राजा भर्तृहरि तू बड़ा ही धर्मात्मा है, मैं तुमको एक फल देता हूँ और ये फल के अंदर इतनी विशेषता है, इस फल को खा लोगे तो सदा जवान रहोगे, कभी बुढ़ौती तुमको नहीं आएगी, बुढ़ापा तुमको नहीं सताएगा। अब राजा भर्तृहरि उस फल को लेकर के प्रसन्न हो जाता है। हम खूब सेवा करेंगे प्रजा की, बुढ़ापा अबे नहीं करेगी, जवानी अवस्था रहेगी, खूब सेवा सत्कार करेंगे, ये भाव तो जगा। लेकिन अपनी रानी से इतना प्यार करता था कि प्यार के वशीभूत होकर के उसकी बुद्धि बदल जाती है। सोचा कि अगर मैं खा लूंगा इस फल को तो सदा जवान रहूंगा, और हमारी रानी जिसको मैं प्राण से बढ़ करके प्यार करता हूँ, रानी बुद्धि हो जाएगी, तो इस फल को ले जा करके मैं अपनी रानी को ही क्यों न दे। उस फल को ले करके राजा भर्तृहरि रानी के पास पहुंचा और कहा कि अरे रानी साहिबा, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूं। कही क्या लाए हैं? कहा कि देखो मैं एक फल लाया हूं और इस फल को खा लोगी ना तो सदा जवान रहोगी, कभी बुढ़ापा तुमको नहीं आएगा। राजा साहब सोचे ये जवान रहेगी, हमारी सेवा सत्कार भी कर देगी। रानी उस फल को लेकर के सोचने लगी। राजा साहब जब बाहर गए हैं तो विचार कर रही हैं रानी साहिबा कि अरे इस फल को मैं खा लूंगी तो सदा जवान रहूंगी और मैं इस शहर के कोतवाल से प्यार करती हूँ, तो हमारा वो प्रेमी बूढ़ा हो जाएगा, मैं जवान रहूंगी, तो मैं अपने उस प्रेमी को
आने उस कोतवाल साहब को प्यार करते हो तो इस फल को क्यों न ले जा करके कोतवाल साहब को दे दूं, अपने प्रेमी को दे दूं, वो खा लेंगे, सदा जवान रहेंगे। ये सोच करके रानी साहिबा फल लेकर के बैठी हैं। जब राजा साहब राज दरबार में गए, उधर कोतवाल साहब मिलने के लिए जब आ गए, रानी साहिबा फल सामने पेश कर देती है। अरे कोतवाल साहब, इस फल को खा लेंगे ना तो सदा जवान रहेंगे। अब वो कोतवाल साहब उस फल को लेकर के सोचने लगे, अरे मैं इस फल को खा लूंगा तो सदा जवान रहूंगा, और मैं इस शहर के एक वेश्या से जिससे मैं प्यार करता हूँ वो वेश्या बुढ़ी हो जाएगी, तो मैं इस फल को न खा करके मैं अपनी प्रेमिका उस वेश्या को दे दूं। देखा, ये विचार करने की चीज है। राजा साहब इतना मानते थे, लेकिन वो रानी कोतवाल से प्यार करती थी। कोतवाल साहब को रानी का प्यार मिल रहा था, इसके बावजूद भी वो जा करके वेश्या से प्यार कर रहे हैं, और वेश्या उस फल को लेकर के सोचने लगी। वो सोच रही है कि मैं इस फल को खा लूंगी तो सदा जवान रहूंगी। पता नहीं कौन सा पाप कर्म हमने किया कि ये नर्क भोग रही है, और इस फल को खा लूंगी सदा जवान रहूंगी तो जिंदगी भर हमको इस नर्क की आग में जलना पड़ेगा। अरे इस फल को लेकर के मैं क्यों न अपने राजा साहब को दे दूं, हमारा राजा इतना धर्मात्मा है, प्रजा की सेवा करता है, इस फल को मैं राजा साहब को दे दूंगा, सारी प्रजा की सेवा करेंगे। वो वेश्या फल को लेकर के राजा साहब के दरबार में पेश हो जाती है। राजा साहब, आपके लिए मैं एक तोहफा लाए हूँ, इस फल को खा लेंगे सदा जवान रहेंगे। इतनी बात सुनते ही राजा साहब आग बबूला हो गए। अरे बेशरम कहे कि ये फल तूने लाई कहां से? आवाज को सुनते हुई वेश्या वो कांपने लगी। कई सरकार मैं सारी बात सही सही बताती हूँ। मैं इस शहर के कोतवाल साहब से प्यार करती हूँ, कोतवाल साहब हमसे प्यार करते हैं, उन्होंने ही इस फल को दिया है। मैं इस फल को लेकर के आपके पास आ गई हूँ। कोतवाल साहब बुलाए गए। अरे कोतवाल साहब, ये फल तुमने कहां से पाया? वो भी कांपने लगा। कहा, हुजूर मैं सही सही बात बताता हूँ, मैं आपकी रानी से प्यार करता हूँ, आपकी रानी साहिबा ने ये फल को हमको दिया है। ये बात जब रानी साहिबा की बात सुने तो रानी साहिबा से पूछे राजा साहब, अरे ये फल मैंने तुमको दिया था, तू कोतवाल को दे दी, प्यार करती हो? उसी समय चरणों पे गिर करके रानी साहिबा रोने लगती है, हुजूर हमको माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन राजा साहब, राजा भक्त ने अपने कदम को वापस खींच लिया। सोच लिया कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, इतने राज दरबार में मैं इतना राजा हूँ, मालिक हूँ, और इस रानी को प्राण से बढ़ करके प्यार करता था, इसके बाद भी ये हमारी नहीं हुई, इसका मतलब कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है। और राज दरबार को छोड़ करके राजा भर्तृहरि चल दिए। तब तक गोरखनाथ जी पहुंच गया। अरे राजा भर्तृहरि कहाँ जा रहे हो? कहे, हुजूर इस दुनिया में कोई किसी का साथी नहीं है, सारा संसार ये मिथ्या है, कोई काम का नहीं है, मैं अब आपके शरण में ही रहूंगा। चल दिए गोरखनाथ जी के साथ में। तो कहने का मतलब कि हमारे और साथ आपके साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। महापुरुष बहुत समझाए बुझाए, लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं। देखें, स्वामी जी महाराज के ऊपर हम और आप लोग संदेह कर जाते हैं। स्वामी जी महाराज जब लोगों को समझाए चेताए, उस समय प्रारंभिक अवस्था में बनारस की धरती पर आप लोग गए होंगे तो देखे हैं, बनारसी कैंट स्टेशन से थोड़ा सा और आगे बढ़ने के बाद चौका घाट है। चौका घाट पे ही रहते थे एक विश्वनाथ प्रताप श्रीवास्तव जी। विश्वनाथ प्रताप श्रीवास्तव जी चौका घाट पे आते थे। स्वामी जी महाराज उनके पास भी आते जाते रहे। स्वामी जी महाराज का सेवा सत्कार खूब करते थे। कहने का मतलब गुरु और भक्त में बड़ा ही प्रेम हो गया था। दोनों लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे।
एक दिन गुरु महाराज ने कहा, देखो विश्वनाथ प्रताप, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, कुछ मांगना चाहते हो तो मुझसे मांग सकते हो। विश्वनाथ प्रताप श्रीवास्तव जी ने कहा, हुजूर मैं आपसे क्या मांगू, आपने तो सारी दौलत ही मुझे दे रखा है, तो हमको मांगना क्या है। लेकिन जब आप कह रहे हैं मांगने के लिए, तो हुजूर हमारी ये कही ख्वाहिश है, ये कही तमन्ना है हमारी कि जब हमारे प्राण निकले, ये हमारी जीवात्मा जब इस जिस्म से जुदा हो, उस समय मैं आपके गोद में पड़ा रहूं। देखा, मालिक से मालिक को मांग लिया उन्होंने, कहा कि हमारे प्राण निकले तो मैं आपके गोद में रहूं, आपके दामन में, आपके गोद में हमारे प्राण निकले। कहे चलो ठीक है, तो वादा तो कर दिया गुरु महाराज ने। समय व्यतीत होता चला गया, धीरे धीरे समय, बहुत ज्यादा समय हो गया। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी बुजुर्ग हो गए। गुरु महाराज का कार्यक्रम गोरखपुर में लगा हुआ था। उस समय में फोन का जमाना नहीं था, वहां कार्यक्रम लगा हुआ था। स्वामी जी महाराज शाम को कार्यक्रम करने के बाद कहे, बच्चा अब कार्यक्रम यहाँ नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ। ट्रेन पकड़ करके चले आए बनारस। किसी को कुछ पता नहीं आखिर क्या माजरा हो गया कि